चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं पहला चैप्टर लेकर आया हूँ बाल विकास का, जिस बाल विकास की अवधारणाएं और इसका अधिगम। ठीक है, तो ये जो क्लास है ये आपकी संविधा वर्ग 3 के लिए और महिला सुपरवाइजर के लिए, ठीक है, जिसमें आपका एक और जो सब्जेक्ट आता है वो बाल विकास सीडीपी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये महिला सुपरवाइजर और एम्पीटेट वर्ग के लिए पहला है। ठीक है, जो नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमसे अगर डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना कि सर हमें आपकी डेली की फ्री क्लास से जुड़ना है। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बाल विकास वह विज्ञान है, बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु तक करता है। यह किसने कहा था? बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु तक करता है। वो कौन सा है? वो हो जाएगा आपका क्रो एंड क्रो ने कहा था। किसने कहा था? ये कहा था क्रो एंड क्रो के बालक का व्यवहार गर्भावस्था से मृत्यु तक चलता है, वो होता है आपका क्रो एंड क्रो। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मानव का विकास किस पर निर्भर होता है? मानव का विकास किस पर निर्भर होता है? मानव का विकास किस पर निर्भर होता है? वेरी वेरी गुड। मानव का विकास जो होता है उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता तक। मानव का विकास किस पर होता है? उसकी वृद्धि, वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है तीसरे नंबर का। विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव और दृष्टिकोण में परिवर्तन, ये तीनों संभव है विकास के संबंध में। आकार में परिवर्तन। चलिए, ऑप्शन विकास की प्रक्रिया में रिक्त स्थान, जीवन मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल है। आदत, स्वभाव, रुचि या यह सभी। विकास की प्रक्रिया जो होती है आदत, स्वभाव और रुचि, यह सभी हो जाएगी। ऑप्शन डी वाला है। बाल विकास के अध्ययन में किन बातों को शामिल किया जाएगा? बाल विकास के अध्ययन में किन बातों को शामिल किया जाएगा? पांचवें नंबर का। वेरी गुड। बाल विकास के अध्ययन जो होता है आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का स्वरूप होता है। बालक में होने वाले परिवर्तन का विशेष आयु के साथ संबंध होता है। बालक में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक परिवेश का प्रभाव होता है, यह सब आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन। विकास के लिए कौन सा एक कथन उचित है? विकास के लिए कौन सा एक कथन उचित है? विकास जो होता है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह होता है। ये सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने। बाल विकास की अवस्था। शिक्षा मनोविज्ञान में रिक्त स्थान अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन जो है वो किया जाएगा। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। शिक्षा मनोविज्ञान में शैशव, बाल्यावस्था और किशोर अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों को सीखने की गति सबसे ज़्यादा होती है? मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सबसे ज़्यादा होगी? वेरी गुड। शैशव अवस्था में। कौन सी अवस्था में? मानव विकास के किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सबसे ज़्यादा होती है? तो शैशव अवस्था आ जाएगा। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति जो होता है वो परिपक्व हो जाता है? बाल्यावस्था, शैशव अवस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था?
मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो वो बिल्कुल सही जवाब किशोरावस्था। कौन सी? मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो वो आ जाता है आपका किशोरावस्था। विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है? विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है? विकास की सबसे जटिल अवस्था जो हो जाएगी वो किशोरावस्था हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? विकास की सबसे जटिल अवस्था जो है वो है आपकी किशोरावस्था। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होगी? सार्थक अधिगम की जो प्रक्रिया होगी विकास की किस अवस्था से आरंभ होगी? बिल्कुल शैशव अवस्था से। बाल विकास की किस अवस्थाओं को भाषा सीखने की सबसे अच्छी अवस्था माना जाएगा? शैशव अवस्था। बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सबसे अच्छी जो होती हैं शैशव अवस्था होती है। कौन सी होगी? शैशव अवस्था। किशोरों की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या क्या होगी? किशोरों की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या जो होगी वो कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल सही जवाब है, वो हो जाएगी यौन संबंधी समस्या, ऑप्शन बी वाला। विकास की किस अवस्था में व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख करता है? विकास की किस अवस्था में व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है? वेरी गुड, 14 नंबर का बिल्कुल सी वाला आ जाएगा किशोरावस्था। बाल विकास के आयाम। कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज्यादा मददगार होगा? कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज्यादा मददगार होगा? शारीरिक विकास। कौन सा विकास? शारीरिक विकास। कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता? बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित कौन नहीं करता? वृद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता या इनमें से कोई नहीं? बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा ओ इनमें से कोई नहीं। बाल विकास के विभिन्न आयाम। बाल विकास के विभिन्न आयाम और इनके अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बाल विकास के विभिन्न आयाम और इनके अधिगम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध और ये अधिगम को प्रभावित करते हैं, ये तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बालक का विकास और अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये भी सही है। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक और संज्ञानात्मक, तीनों सही है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम होता है? सबसे ज्यादा उपयुक्त विकल्प जो संज्ञानात्मक, शारीरिक, भाषाई या संवेगात्मक? संज्ञानात्मक विकास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं, ये सही है, ऑप्शन ए वाला। चलिए, ये आज मैंने आपको 19 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, और कर लेते हैं। बालक का संवेगात्मक विकास किससे प्रभावित करता है? बालक का संवेगात्मक विकास किसे प्रभावित करेगा? शारीरिक विकास को, सामाजिक विकास को, नैतिक विकास को, यह सभी। विकास के विभिन्न आयाम, ये तो रहने दो, ठीक है। हाँ चलो, 20 क्वेश्चन ही करेंगे आज। ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कर सकते हैं, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986 पर, और हमसे जुड़ सकते हैं डेली की फ्री क्लास में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।